यस रेडी 90 वॉट्स पर मिनट स्टार्ट। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 12 जून 2004 को शिकायतकर्ता खुमान सिंह ने यह कथन करते हुए पुलिस थाना विज्ञान नगर अलीराजपुर में प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज की कि उस दिन को उसका भाई दिनेश अपने मकान में अकेला था। शिकायतकर्ता किसी कार्य से रायपुर गया हुआ था। उसकी माता, उसकी पत्नी और दिनेश की पत्नी लकड़ी लेने के लिए जंगल पर गई हुई थीं। जब वे लगभग 1 से 2 बजे अपहरान वापस आए, तब दिनेश की पत्नी अपने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए गई तो अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोलने के लिए कहा। जब दरवाजा खोला नहीं गया था, तब उसने रोशनदान से यह देखा कि उसका पति दिनेश पंखे पर लटका हुआ था। उसने रोना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण उसके कुटुंब के सदस्य और गांववासी वहां पर इकट्ठा हुए। गांव प्रधान का पति अर्थात सुरेंद्र सिंह भी वहां पर था, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के पश्चात गांव वासियों की मौजूदगी में दरवाजा खोला गया था और मृतक को नीचे उतारा गया था। उसके पायजामा की जेब से 2 लिखे हुए कागजात प्राप्त किए गए थे। उन कागजातों पर उसने यह लिखा था कि उसकी आत्महत्या का कारण राजेंद्र सिंह पुत्र मदन सिंह पुनरीक्षणवादी द्वारा परेशान किया जाना है। उसका भाई उसकी पत्नी और उससे कहा करता था कि राजेंद्र सिंह ने यह कहकर उसे परेशान किया और साथ में धमकी भी दी कि वह सलाखों के पीछे उसके पूरे कुटुंब को डाल देगा। मृतक ने उसे यह भी बताया कि पुनरीक्षणवादी यह भी कहा करता है कि कागजात मोटरसाइकिल लेते समय जो मृतक द्वारा दिए गए थे जाली हैं। इन सभी कारणों से उसके भाई ने विवश होकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के टिप्पण को फॉरेंसिक परीक्षा के लिए भेजा गया था। अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण करने के पश्चात पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाया था और दंड संहिता की धारा 306 के अधीन पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने पक्षकारों के विद्वान काउंसिल को सुना और संपूर्ण अभिलेख पर विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं और उसके पश्चात दंड संहिता की धारा 306 के अधीन पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए पैरा। मृतक ने मोटरसाइकिल खरीदी थी। पुनरीक्षणवादी का यह पक्ष कथन है कि मोटरसाइकिल जाली दस्तावेजों के आधार पर मृतक के नाम और पते में खरीदी गई थी। क्योंकि उसने गलती महसूस की थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। परंतु आत्महत्या टिप्पण में उसने यह लिखा है कि उसने पुनरीक्षणवादी द्वारा तंग किए जाने के कारण आत्महत्या की है। पुनरीक्षणवादी मृतक से यह कहा करता था कि कागजात जो उसके द्वारा मोटरसाइकिल लेते वक्त दिए गए थे जाली हैं
और वह मृतक को फंसाएगा। अभियोजन का पक्ष कथन यह है कि पुनरीक्षणवादी मृतक को धमकी देकर परेशान किया करता था और मृतक के पूरे कुटुंब को सलाखों के पीछे डाल देगा। इस धमकी के कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली। समाप्त।